नमस्ते। जय गुरु जी। ब्यूटीफुल सोल्स वार्म हार्ट्स। आज हम कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि आज हमारे गुरु महाराज का जन्म दिवस है। हम इसे गुरु महाराज का जन्म दिवस के तौर पे मनाते हैं, पर ये खाली जन्म दिवस नहीं है, ये महाराज का अवतार दिवस है। अवतार अवतार किसका? गुरु महाराज शिव अवतार कहलाए हैं, पर वो केवल शिव अवतार नहीं है, वो महाशिव अवतार, वो अकाल पुरख के अवतार है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार है, वो सच्चिदानंद के अवतार है, वो निरंकार के अवतार, वो निरंकार जिन्हें शिव पुराण में महाशिव बोला है। वो महाशिव जिन जो शिवलिंग है। हम तीन जो बेल के पत्ते हैं शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, उसमें एक जो पत्ता है वो ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश के लिए चढ़ता है, क्योंकि इन तीनों की उत्पत्ति महाशिव से हुई है, निरंकार से हुई। गुरु जी की गाइडेंस में हमें जो आज्ञा हुई वो शिव पुराण पढ़ने की हुई और वाणी सुनने की। शिव पुराण ऐसा उच्चारती हैं, ऐसा बोलती हैं कि नाद ही शिव है और शिव ही नाद है। नाद यानी ना में आ की मात्रा और दा। नाद शब्द जो संस्कृत का है, इसका अर्थ है शब्द। यानी अगर आप शिव को ढूंढते हैं, आप निरंकार को ढूंढते हैं, तो शब्द में ढूंढिए। शब्द वो जो परमात्मा के लिए उच्चारा जाता है, शब्द वो जो आपको परमात्मा से मिलाता है, और वाणी जो है वही इन शब्दों का संकलन है। गुरु महाराज ऐसा कहते थे कि सारी दुनिया के ग्रंथ सागर और गुरु ग्रंथ साहब महासागर। तो वाणी सुनने की हमें आज्ञा हुई। चूंकि नॉर्दर्न इंडिया, ज्यादातर लोग इधर पंजाबी हैं, पर केशधारी घर से ना हम लोग बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए वाणी हमारे घर में ना तो बहुत उच्चारी जाती थी ना विचारी जाती थी। पर महाराज के उसमें आने के बाद ये हमारा संस्कार पड़ा कि हम वाणी को सुने। महाराज की आज्ञा थी कि अगर आपको वाणी समझ भी नहीं आती तो भी आपको उसको सुनना है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा, और महाराज की भी ऐसी आज्ञा थी, क्योंकि हमारे संचित पाप कर्मों से कहीं ना कहीं हमारी आत्मा जो है वो बर्डन होती है, उसमें वूंड्स आते हैं। केवल वाणी को सुनने मात्र से आपके वुंड्स हील होते हैं। आपके जो भी आत्मा जो भी दुखों को कई जन्मों से लेकर आ रही है, उन दुखों का निवारण होता है खाली वाणी को सुनने से। तो सोचिए, उसके उच्चारने से और विचारने से आपको आप कितने कल्याण के भागी बनते हैं। तो वाणी सुनने के बाद हमने उसको उच्चारना तो शायद कठिन था, और उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उसको विचारने के बाद, उनके ट्रांसलेशंस और उसको विचारने के बाद मुझे ऐसा लगा कि दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। वो जानने के बाद मुझे लगा कि ये आपका हर तरीके से कल्याण करती है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर ने ये अवतार इसीलिए लिया कि ना केवल आप इन शब्दों को सुने, इनको समझें, इनके महत्व को जाने, और इनका आचरण करते हुए, इन शब्दों को अपने जीवन में ढालते हुए कल्याण के भागी बने। ये कल्याण खाली परलौकिक नहीं है, ये लौकिक भी है और परलौकिक भी है, क्योंकि हम लोग पहले लौकिक। सो ब्यूटीफुल सोल्स वार्म हार्ट्स, जय गुरु जी। और आपको इस अवतार दिवस की लाख लाख बधाई।